नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन में है हजारीबाग, रांची, दुमका और लातेहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, रांची। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो रांची जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जोन्हा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन में है रांची, पलामू, दुमका और लातेहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, रांची। जोन्हा जलप्रपात जो है वो राज्य के रांची जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गौतम धारा जलप्रपात इनमें से किस जलप्रपात को कहा जाता है। ऑप्शन में है हुंड्रू, दसम, जोन्हा और सीता। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, जोन्हा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। दसम जलप्रपात जो है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और रांची। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, रांची। दसम जलप्रपात जो है वो रांची जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीता जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। सीता जो जलप्रपात है वो राज्य के किस जिला में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है लातेहार, रांची, गुमला और कोडरमा। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, रांची। सीता जलप्रपात जो है वो रांची जिला में अवस्थित है। टैगोर हिल मोराबादी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है हजारीबाग, रांची, दुमका और लातेहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, रांची। टैगोर हिल या मोराबादी पहाड़ी जो है वो राज्य के रांची जिले में अवस्थित है। पहाड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो पहाड़ी मंदिर जो है वो राज्य के रांची जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगन्नाथपुर मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है कोडरमा, रांची, दुमका और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, रांची। जगन्नाथपुर मंदिर जो है वो रांची जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा जैविक उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है हजारीबाग, रांची, दुमका और लातेहार। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, रांची। बिरसा जैविक उद्यान जो है वो रांची जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है हजारीबाग, गुमला, रांची और सिमडेगा। तो जो सूर्य मंदिर है वो राज्य के रांची जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। जो देवड़ी मंदिर है वो राज्य के कौन सा जिला है उसमें स्थित है। तो ऑप्शन में हजारीबाग, खूंटी, दुमका और रांची है। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, रांची। देवड़ी मंदिर जो है वो रांची में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचघाघ जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। पंचघाघ जो जलप्रपात है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो पंचघाघ जलप्रपात राज्य के खूंटी जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रानी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। जो रानी जलप्रपात है वो राज्य के किस जिला में अवस्थित है। तो रानी जलप्रपात जो है राज्य के खूंटी जिले में अवस्थित है। बिरसा मृग बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो बिरसा मृग बिहार जो है वो राज्य के खूंटी जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उलीहातू पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है खूंटी, गुमला, दुमका और पूर्वी सिंहभूम।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर खूंटी। ओलिहाती जो पहाड़ी है वो खूंटी जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, घाघरा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन में है खूंटी, गुमला, दुमका और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा बी नंबर गुमला। घाघरा जलप्रपात जो है वो गुमला जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, हेपाद जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन में है गुमला, रांची, दुमका और पूर्वी सिंहभूम। तो हेपाद जो जलप्रपात है वो राज्य के गुमला जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमा घाघ जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन में है दुमका, रांची, गुमला और पूर्वी सिंहभूम। तो प्रेमा घाघ जो जलप्रपात है वो राज्य के गुमला जिला में अवस्थित है। घाघ जलप्रपात गुमला जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, पालघोट अभयारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो पालघोट जो अभयारण्य है वो राज्य के गुमला जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नवरतनगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? जो नवरतनगढ़ का जो किला है वो राज्य के किस जिले में है? तो ऑप्शन में है चतरा, कोडरमा, गुमला और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर गुमला। नवरतनगढ़ का जो किला है वो गुमला जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पालकोट का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो पालकोट का किला जो है वो राज्य के किस जिले में है? तो ऑप्शन में है खूंटी, रांची, दुमका और गुमला। तो पालकोट का जो किला है वो गुमला जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि नागफेनी का राजमहल राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो नागफेनी का जो राजमहल है वो राज्य के किस जिले में है? तो वो है आपका गुमला जिला में है। नागफेनी का जो राजमहल है वो गुमला जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, वासुदेव राय मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो वासुदेव राय मंदिर जो है वो राज्य के गुमला जिला में ही स्थित है। महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो महामाया मंदिर जो है वो भी गुमला जिला में ही स्थित है। अंजन धाम राज्य किस जिले में अवस्थित है? तो अंजन धाम जो है वो राज्य के किस जिला में स्थित है? तो अंजन धाम जो है राज्य के गुमला जिला में स्थित है। अंजन धाम जो है राज्य के गुमला जिला में स्थित है। माना जाता है कि जो पवन पुत्र हनुमान थे, बजरंगबली थे, उनका जन्म स्थान यहीं पे गुमला में ही बताया गया है, जिसे अंजन धाम के राज्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, टांगीनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन में है खूंटी, रांची, गुमला और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर गुमला। टांगीनाथ मंदिर जो है वो गुमला जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन में है हजारीबाग, चतरा, दुमका और कोडरमा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर हजारीबाग। सूर्यकुंड जो है वो राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रानी बहल गर्म जल कुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन में है हजारीबाग, लातेहार, पलामू और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर हजारीबाग। रानी बहल जो गर्म जल कुंड है वो हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सालपर्नी झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन में है खूंटी, हजारीबाग, दुमका और पूर्वी सिंहभूम। तो सालपर्नी जो झील है वो राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। किस में स्थित है? तो हजारीबाग जिला में स्थित है। सालपर्नी का जो झील है वो हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है बरसो पानी राज्य के किस जिले में अवस्थित है। बरसो पानी जो है वो राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में है गुमला, रांची, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, हजारीबाग। बरसो पानी जो है वो राज्य के हजारीबाग जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसको की पेंटिंग राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो इसको का जो पेंटिंग है वो राज्य के किस जिले में है। तो ऑप्शन में है कोडरमा, हजारीबाग, दुमका और चतरा है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, हजारीबाग। इसको जो पेंटिंग है वो हजारीबाग जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पद्मा का किला राज्य के किस जिले में स्थित है। तो पद्मा का जो किला है वो राज्य का किस जिला में है। तो ऑप्शन में है साहेबगंज, देवघर, दुमका और हजारीबाग। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, हजारीबाग। पद्मा का जो किला है वो हजारीबाग जिला में स्थित है। बादम का किला राज्य के किस जिले में है। तो बादम का जो किला है वो हजारीबाग जिला में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो रजरप्पा जो जलप्रपात है वो राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पतरातू बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो पतरातू बांध जो है वो राज्य के रामगढ़ जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लावालौंग अभयारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो लावालौंग जो अभयारण्य है वो राज्य के चतरा जिले में स्थित है। भद्रकाली मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है रांची, लातेहार, चतरा और देवघर। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका चतरा। भद्रकाली जो मंदिर है वो चतरा जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है डुमेर सुमेर जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है चतरा, रांची, दुमका और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, चतरा। डुमेर सुमेर जो जलप्रपात है वो चतरा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौलेश्वरी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद। तो कौलेश्वरी मंदिर जो है वो राज्य के चतरा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिलैया बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है, देख लेते हैं कि तिलैया बांध जो है वो किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो। तो तिलैया बांध जो है वो राज्य के कोडरमा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अभयारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध जो अभयारण्य है वो राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में है पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, कोडरमा। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो राज्य के कोडरमा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रपुरा पक्षी विहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन में है हजारीबाग, बोकारो, दुमका और धनबाद। तो चंद्रपुरा जो पक्षी विहार है वो राज्य के बोकारो जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मैथन बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो मैथन बांध जो है वो राज्य के धनबाद जिला में स्थित है। पंचेत बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है। पंचेत जो बांध है वो राज्य के किस जिले में स्थित है। तो पंचेत बांध जो है वो राज्य के धनबाद जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है तोप चांची झील राज्य के किस जिले में स्थित है। तोप चांची जो झील है वो राज्य के किस जिले में स्थित है। तो तोप चांची झील राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जल कुंड
किस जिले में अवस्थित है? तो तेतुलिया जो गर्म जल कुंड है वो धनबाद जिले में स्थित है। पंचकोट का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो पंचकोट का किला जो है वो राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। झरियागढ़ महल राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो झरियागढ़ जो महल है वो राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है मेदिनी राय का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो मेदिनी राय का किला जो है वो राज्य के पलामू जिला में स्थित है। ताता पानी गर्म जल कुंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ताता पानी जो गर्म जल कुंड है वो आपका राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है सूखा डाड़ी जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सूखा डाड़ी जलप्रपात जो है वो राज्य के गढ़वा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बलचौरा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बलचौरा जो जलप्रपात है वो राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है। बंशीधर मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बंशीधर जो मंदिर है वो राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात प्रश्न है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो राज्य के लातेहार जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कांती जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो कांती जलप्रपात जो है वो राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। लोधा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो लोधा जलप्रपात जो है वो राज्य के लातेहार जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है घाघरी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो घाघरी जलप्रपात जो है वो राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है महुआ डांड़ अभयारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो महुआ डांड़ अभयारण्य है वो राज्य के लातेहार जिला में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो पर्यटन जो है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट जो है वो राज्य के लातेहार जिला में स्थित है। माँ उग्रतारा मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो माँ उग्रतारा मंदिर जो है वो राज्य के जो है वो लातेहार जिला में स्थित है। जिस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जुबली पार्क राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो जुबली पार्क जो है राज्य के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। डिमना झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो डिमना झील जो है वो राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। डिमना झील जो है राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है दालमा अभयारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दालमा अभयारण्य जो है वो राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। धारागिरी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो धारागिरी जलप्रपात है जो राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है फूल डुंगरी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो फूल डुंगरी जो पहाड़ी है वो राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। रंकनी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो रंकनी मंदिर जो है वो राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हिरनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो हिरनी जलप्रपात जो है वो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लुम्पू गट्टू
जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो लुम्पू जो है वो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, बेनी सागर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बेनी सागर जो है वो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सारंडा वन राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सारंडा वन जो है वो राज्य के पश्चिमी जिले में, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो जगन्नाथ का किला जो है वो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, महादेवशाला मंदिर महादेवशाला मंदिर जो है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो महादेवशाला मंदिर जो है वो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, ईचागढ़ पक्षी विहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ईचागढ़ जो है वो पक्षी विहार जो है वो राज्य के सरायकेला जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मसानजोर बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो मसानजोर जो है वो बांध वो राज्य के दुमका जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि झुमका जलकुंड जो है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? झुमका जो जलकुंड है वो राज्य के दुमका जिला में स्थित है। झुमका दुमका। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, तपात पानी जलकुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो तपात पानी जो गर्म जलकुंड है वो आपका दुमका जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। बासुकी नाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बासुकी नाथ मंदिर जो है वो दुमका जिला में अवस्थित है। बासुकीनाथ जो मंदिर है वो राज्य के दुमका जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, कल्याणेश्वरी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो कल्याणेश्वरी जो है वो जामताड़ा जिला में अवस्थित है। कल्याणेश्वरी जो है वो जामताड़ा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, त्रिकूट पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? त्रिकूट जो पहाड़ी है वो राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, देवघर जिला में स्थित है। त्रिकूट की जो पहाड़ी है वो देवघर जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। बैद्यनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बैद्यनाथ मंदिर जो है वो देवघर जिले में स्थित है। युगल मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो युगल मंदिर जो है वो राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो युगल मंदिर जो है वो राज्य के देवघर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सत्संग नगर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सत्संग नगर जो है वो राज्य के देवघर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तेलियागढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का जो किला है वो राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो राजमहल जीवाश्म अभयारण्य है वो राज्य के साहेबगंज जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उधवा पक्षी विहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो उधवा जो पक्षी विहार है वो राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दामिने कोह राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दामिने कोह जो है वो राज्य के कौन सा जिला में स्थित है? तो दामिने कोह राज्य के साहेबगंज जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाराकोपा पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बाराकोपा पहाड़ी जो है वो राज्य के गोड्डा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। माँ योगिनी मंदिर जो है वो किस जिले में अवस्थित है? तो माँ योगिनी मंदिर गोड्डा जिले में स्थित है। शिवपुर सोता गर्म जलकुंड
सिरपुर सोता गर्म कुंड जो है वो किस जिले में स्थित है? तो शिवपुर सोता जो है गर्म जल कुंड वो आपका पाकुड़ जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। चलिए देखते हैं क्या है। तो बीर खाता का किला क्या है? बीर खाता का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बीर खाता का जो किला है वो पाकुड़ जिले में स्थित है। बीर खाता का जो किला है वो पाकुड़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल में आप अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।